कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना कर्म किए जा, क्योंकि कर्म तेरे हाथ में है, और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल और एवं परिणाम वो तो मेरे वश में है। तू बस अपना कर्म किए जा और अपने कर्म पर ध्यान दे। मुझे पता है कि आपने एक एक्साइटमेंट और कुछ सीखने के लिए आज इस वीडियो पर क्लिक किया है, और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, जहां आज हम कर्म योग के सार के बारे में समझने वाले हैं। श्री कृष्ण ने समझाया, श्री कृष्ण की इस भागवत गीता से हम सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आज के समय की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें समस्या का मूल आखिर क्या है। यदि आपने किसी समस्या का मूल पकड़ लिया, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ होती है और वो भूमि को पकड़ी रहती है, और यदि जड़ काट दी जाए तो वो पेड़ जो है वो अपने आप ही सूख जाता है। उसी प्रकार कोई भी समस्या है, यदि आपने उसका मूल पहचान लिया और उसके मूल का अंत कर दिया, तो वो समस्या भी अपने आप अंत हो जाएगी। अगर समझते हैं कि आज की समस्या का मूल क्या है, आज की समस्या का मूल यही है कि आज हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म को करते वक्त हम परिणाम के चश्मे लगा लेते हैं, और उस परिणाम के चश्मे में छुपा होता है हमारा स्वार्थ। परंतु श्री कृष्ण ने यही कहा है भगवत गीता में कि तुम बस कर्म करो अर्जुन, पार्थ तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुमने कर्म अपने कुशलता पूर्वक किए हैं तो फल तुम्हें आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है। अगला उन्होंने बताया है कि निष्काम कर्म क्या है। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि प्रयास करना छोड़ देना, यानी कर्म करना छोड़ देना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि हम परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। आप कुछ भी शुरू करें या आप कुछ भी करते हैं, तो यदि आप उसके परिणाम की चिंता करना छोड़ देंगे तो आपको कभी चिंता हो ही नहीं सकती। इसलिए आप कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए, पास ही प्रयास है और पास ही परिणाम है। आप पास से प्रयास कीजिए और परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। अगला है नियंत्रण। आपका नियंत्रण, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारा नियंत्रण जो है वो केवल प्रयास पर है। तुम्हारा जो है वो रिजल्ट पे यानी परिणाम पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मुझे याद है वो पल जब गीता ज्ञान के दौरान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, यदि ये जो सूरज है, यदि ये अभी ना डूब कर कुछ क्षण बाद डूबे, तो आज ही मैं इन सभी महारथियों का संहार कर दूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति तो अपने समय से चलती है, कोई भी तुम्हारे लिए अपने समय को नहीं बदलने वाला है। सूरज अपने समय पर उगेगा और अपने समय पर अस्त होगा। असल चीज है तुम्हारे कर्म, तुम किस तरीके के कर्म करते हो। अगली चीज है कि इसी से हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमें प्रयास पर ही हमारा जो रोक है या फिर प्रयास पर ही हमारा अधिकार किस तरह है। यदि आप देखें तो यदि एक धनुधर है, धनुआ चलाने वाला, धनुष चलाने वाला, या आज के समय में अगर हम बात करें, अगर आप एक एथलीट को देख लें या शूटिंग के किसी एथलीट को देख लें, तो उसका जो प्रयास है वो केवल अपनी तीर को छोड़ने तक ही है। बाकी दो चीजें जो इसमें मुख्य हैं वो है समय या हवा का वेग। यदि समय भी थोड़ा आगे पीछे हुआ और समय का वेग भी आगे पीछे हुआ, या हवा का वेग तेज या धीमे हुआ, तो जो वो तीर है वो अपने लक्ष्य से भटककर किसी अन्य जगह पर जाकर लग सकता है। तो हमारा जो अधिकार है, जिस पर हमारा अधिकार है, वो केवल प्रयास पर है। इसलिए अब प्रयास कीजिए। योगः कर्मस्तु कौशलम। योग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं योग ये नहीं कि आप साधना करें, साधुओं की भांति दिन भर भजन करें और आलती पालती मार कर और दिन भर कुछ ना करें, केवल बैठे रहें। असली योग तो श्री कृष्ण ने कहा है कि योग वो है जो व्यक्ति कुशलता पूर्वक अपने कर्म को करता है। यानी यदि आप कुशलता पूर्वक आप जो भी काम करते हो, चाहे आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, यदि आप अपना कर्म कुशलता पूर्वक कर रहे हैं तो आप भी एक योगी हैं। योगी का अर्थ ये नहीं केवल भगवा चोला के साथ, योगी मन से बना जाता है और कर्म से बना जाता है।
और ये भी कहा श्री कृष्ण ने कि जो व्यक्ति सफलता और असफलता में एक समान रहता है वही असली योगी है। यानी योगी वही है, यदि मान लीजिए कि आपने किसी लक्ष्य की तरफ होड़ लगाई और सर्वप्रथम या पहली बार में उसमें असफलता मिली, तो जब आपको असफलता मिली तब भी आप उसी समान आपका भाव था, और जब आपको सफलता मिली तो तब भी आपका वही भाव था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि असली योगी तो वही है मित्रों जिसका भाव सुख दुख और हार जीत में समान रहे, क्योंकि सुख दुख यश अपयश सफलता असफलता ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में तो एक चीज है, वो है हमारे कर्म, जो कि हमें आगे ले जाते हैं और यही कर्म हमारा पतन कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रारब्ध ही हमारे भविष्य को तय करता है। आज काफी हर जगह पर एस्ट्रोलॉजर चल रहे हैं जो आपका भविष्य बताते हैं, पर आपका भविष्य आप खुद तय करते हैं। अर्जुन पूछता है कुरुक्षेत्र में कि हे कृष्ण, ये बताओ कि प्रारब्ध कौन तय करता है? क्या ईश्वर तय करता है, या सृष्टि तय करती है, या प्रकृति मां तय करती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, जो प्रारब्ध है ये कोई ईश्वर नहीं तय करता, ये तुम्हारे पूर्व में किए गए कर्म ही जो हैं जो तुम्हारे प्रारब्ध को बनाते हैं। यदि तुमने पूर्व में कर्म अच्छे किए हैं तो यही कर्म तुम्हारा प्रारब्ध बनकर और तुम्हें आने वाले भविष्य में इसका रिजल्ट देने वाले हैं। सेम एज टुडे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर आपका प्रारब्ध क्या है? प्रेजेंट। अगर आप अपने आज को सुधार लेते हैं, अपने प्रारब्ध को सुधार लेते हैं, तो वही धीरे धीरे आपका प्रारब्ध बनता जाएगा और कल को जाकर आपको एक सुनहरा भविष्य प्रदान करेगा। आज के वक्तव्य में इतना ही। आपके साथ मैं जुड़ा आरजे रेडियो जॉकी अनिकेत सिंह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और ऐसे ही किसी फैक्चुअल टॉपिक के साथ जो आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को पूरी तरीके से खोल दे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेन बूस्टर अनिकेत, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू।